मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम तीसरी कक्षा का 14वां पाठ यानी 14th लेसन सबसे अच्छा पेड़, ये 14th लेसन है। सबसे अच्छा पेड़, ये सबसे अच्छा पेड़ क्या है, असल पेड़ कैसे रहते हैं, ये पेड़ों में सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है। पेड़ों के थोड़े नाम तो आप लोगों को मालूम है, आम का झाड़, नारियल का झाड़, मौस का झाड़, ऐसा कई किस्म के फ्रूट्स के झाड़ों। तो आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगता, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ एक पेड़ का झाड़ तो अच्छा, एक झाड़ तो अच्छा लगेगा। वो कौन सा पेड़ है आपको अच्छा लगने वाला। और ये तीनों में, यहाँ पे एक तीन भाइयों की कहानी बताई जा रही, ये तीनों में, ये तीनों को कौन सा पेड़ अच्छा लग रहा, और ये तीनों के अलावा आपको भी कौन सा पेड़ अच्छा लग रहा, ये सोच लेना है। अब अपन कहानी में जाएंगे, आखिर ये सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर के तलाश में निकल पड़े। एक तीनों भाइयाँ हैं। एक दिन सुबह सुबह उठे, एक नया घर की तलाश में, एक नया घर लेना चाह रहे थे, उसकी तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए, और जैसा जैसा सुबह हो के धूप चढ़ते जा रही वैसा धूप में इन लोग निकल गए, और ये गरम गरम धूप में इन लोग सड़क के पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। थोड़ी दूर जाने के बाद इन लोगों को एक आम का पेड़ नजर आया। उसके नीचे ठंडी चाह थी। अब उसके नीचे ठंडी हवा आ रही थी, और कि धूप नहीं तो ऐसा छाँव वहाँ पे थी। वो छाँव में तीनों बैठ गए। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। ये आम के झाड़ के नीचे तीनों भाई मिलके आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वो मीठा मीठा रस चूसने लगे। ये जो आम के पेड़ है, आम के पेड़ के पास, पेड़ के नीचे तो सो गए, और उसके बाद उठने के बाद वो आम के जो फल है यानी आम है, वो आम तोड़ तोड़ के उसका रस उन लोग चूसने लगे, यानी आम खाने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो ये जगह पसंद है। सबसे बड़ा भाई बोला, मुझे ये जगह बहुत अच्छी है, ये आम के झाड़ के नीचे बहुत अच्छा है। मुझे आम के पेड़ से बढ़ के क्या हो सकता है, और ये तो अपने को अच्छे मीठे मीठे फ्रूट्स दे रहा, और इससे बढ़ के और क्या हो सकता। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, अगर से ये आम नहीं पके कच्चे रहेंगे तो इसका अचार डालेंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। अगर से ये कच्चा ना हो के पक गया तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे, यानी आमचूर बना के अपन रख लेंगे। यानी आम से क्या क्या करेंगे, यहाँ पे मीठे आम रहे तो खाने में आएंगे, कच्चे आम रहे तो अचार के लिए आएंगे, और थोड़े आम सुखाने के लिए, आमचूर बनाने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात बड़े भाई बाकी के दो भाइयों से बोल रहे थे, मुझे ये झाड़ बहुत अच्छा है, आम का झाड़ बहुत पसंद आ गया। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई है और वहीं ठहर गया। अब सबसे बड़ा भाई आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बना लिया और वहाँ पे रहने लगा। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। लेकिन बाकी के दो भाइयाँ वहाँ पे नहीं रुके, वहाँ से चले गए। पहला भाई आम के झाड़ के नीचे झोपड़ी डाल लेके अपना ठिकाना जमा लिया, वहाँ पे रहने लगा। बाकी के दो वहाँ से निकल गए। चलते चलते उन्हें केले का कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा, और थोड़ी दूर चलने के बाद ये केला यानी बनाना, मौस का झाड़ा कुछ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। वो टाइम पे आसमान के ऊपर से बादल जा रहे थे, टप टप पानी बरसने लगा। अब क्या बादल जा रहे हैं, बारिश होने लगी, टप टप बोल के बारिश होने लगी। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया, उसके साये में उन पानी नहीं गिरा। अब दोनों भाई भी यह मौस के पत्तों के झाड़ा काट लिए, यानी मौस के पत्ते ले लिए, और दोनों पत्तों को ऐसा रख लिए, पानी पड़ते पानी में निकलते गए। लेकिन उनके सर के ऊपर एक पानी भी नहीं पड़ा, क्योंकि पत्ते आड़ थे। ज़रा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई।
ज़री देर के बाद बादल चले गए और बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा बड़ी भूख लगी है। अब दूसरा भाई बोला मुझे बड़ी भूख लग रही। मुझे भी तीसरे भाई ने कहा मुझे भी भूख लग रही। दोनों ने केले का एक एक पत्ता चीरा, उनमें से एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। और ये दोनों भाई केले का एक एक पत्ता तोड़े और वो पत्ते में खाना रख लिए, यानी परोस लिए, पत्ता बिछा के खाना परोस लिए और खाने के लिए बैठ गए। भरपेट यानी पेट भर के खाना खा लिए। इसके बाद एक एक केला भी खाया और इसके बाद खाना खा लेने के बाद एक एक मौज भी खा लिए। दूसरे भाई ने कहा मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। अब दूसरे भाई की बारी आ गई। पहला तो आम के झाड़ के नीचे चले गए, अब दूसरे भाई बोल रहा मैं तो यहाँ पे घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केला खाने को मिलेगा। अब बोलिए केले के पेड़ से और क्या अच्छा रहेगा। अपने को केला खाने के लिए भी काम को आ रहा। उनकी सब्जी बनाएंगे, मौस के सब्जी भी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे और थोड़े केले लेके जाके बेचेंगे। उसके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले का पत्ते भी काम आएंगे। और जो केले बेचने के बाद जो पैसे आते उससे अपन चावल खरीदेंगे और केले के पत्ते भी हम काम में आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। अब दूसरा भाई वहाँ पे झोपड़ी बना लिया, मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। अब तीसरा भाई आगे चले गया। पहला भाई आम के झाड़ के नीचे और दूसरा भाई केले के झाड़ के नीचे, यानी मौस के झाड़ के नीचे, और तीसरा भाई तो आगे चले गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। अब तीसरा भाई चलते चलते चले गया, वहाँ पे एक नारियल का झाड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। पेड़ तो नारियल का पेड़ तो आप लोग भी देखे होंगे, एकदम पतला सीधा ऊंचा चले जाता, बहुत लंबा था। तीसरे भाई ने कहा कैसी प्यास लगी है। अब तीसरा बोल रहा मुझे कैसी प्यास लगी। टप एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा। वो टाइम पे झाड़ के पास से एक नारियल ज़मीन के ऊपर पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। अब तीसरा भाई क्या है, अपने कहने है तो एक चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएँ साफ़ हो गई और इस जगह की नारियल के जो जटाएँ रहते हैं उसे साफ़ कर दिया। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया और उसके बाद नारियल का एक छोटा सा सुराख करके उसमें से ठंडा पानी पी लिया, यानी मीठा पानी, उसमें का जो नारियल का पानी है वो पी लिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह, नारियल के झाड़ के तो बहुत छोटी छाँव रहेंगी। तीसरा भाई ने उसे छाह में बैठ गया और सोचने लगा। तीसरा भाई ये नारियल के झाड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। अब ये सोचने लगा आम का झाड़ तो बहुत बड़ा होता और आम भी बहुत बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़ा काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। अब मौस का झाड़ देखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा होता और केला खाने के लिए भी आता और ये झाड़ भी काम को आने वाला है। यानी बड़े भाई जो आम के झाड़ के नीचे है वो भी एक फ़ायदा है। दूसरा भाई केले के झाड़ के नीचे झोपड़ी बना लिया, वो भी उसके लिए फ़ायदा है। पेड़ नीम का भी अच्छा है। अब नीम का पेड़ है वो भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। दातुन यानी दांत साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा रहता। वो भी घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम के डानियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। अगर से कोई घर में बीमार रह गए तो नीम के जो पत्ते रहते वो घर में लगा देते दरवाजे के पास। मेरे पास नीम का पेड़ तो है, मेरे पास यहाँ पे नीम का पेड़ भी है, मैं तो उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाया भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, अब क्या नीम का पेड़ भी अगर से मेरे पास रह गया तो मैं उसके टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी हवा भी देता। और उसके साथ साथ अगर से मेरे पास एक रबड़ का झाड़ भी रहा तो कितना अच्छा रहता। तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ के छाल में एक लंबा चीर लगा देता। अगर से ये पेड़ भी मेरे को मिल गया, रबड़ का पेड़ भी मिल गया, तो उसके एक चाकू निकाल कर पेड़ के छाल एक काट देता, लंबी चीर लगा देता
और छोड़ देता। चीरी के तले में एक प्याला रख देता। जो चीरी है, चीरी के बीच में एक प्याली रख देता हूँ। पेड़ के दुया रस को मैं प्याले में भर लेता। जो चीर मारने के बाद जो दूध निकलता वो प्याली में, वो रस में पूरा भर लेता। रस को पका के मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में मैं बेच देता। ये दूध को पका के मैं रबड़ बना देता हूँ और इसे बेच देता हूँ। ये रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं। जो ये रबड़ है, ये रबड़ से लोग पूरे गुब्बारे यानी फुग्गे हुए बना लेते हैं और टायरा बना लेते हैं और कई किस्म की चीज़ें ये रबड़ से बना लेते हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? अब बताइए, अच्छे पेड़ों की कमी क्या है? आपको आम का झाड़ बेचने के, आम खाने के लिए, बेचने के लिए, अचार बनाने के लिए और आम चूरोए बनाने के लिए काम को आता और छाया भी देता। नारियल का झाड़ पत्तों का इस्तेमाल होता और उससे सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल में आता और खाने के लिए इस्तेमाल में आता। और इसको नारियल के झाड़ के नीचे बैठा नारियल का पानी पीते पीते इतने सारे सोच। नीम का झाड़ रहा तो अच्छा, नीम के दातुन बना सकते, टहनियाँ बेच सकते, टहनियाँ को पत्ते लगा सकते घर के, कोई बीमार पड़ेगा तो। इसी तरीके से सोचता रहा और आखिर में फिर रबड़ के पेड़ करने गया। रबड़ अगर से बेचेंगे, रबड़ को प्याली में निकाले के वो रबड़ पका के उसे बेचेंगे तो कई तरीके से गुब्बारे और टायर सर वगैरह वगैरह कई किस्म की चीज़ें बना सकते। तो अब बताइए, अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल के पेड़ की ही सोचो। अगर से नारियल के पेड़ के बारे में सोचे तो नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ। अगर से नारियल के जो छिलके रहते, ऊपर का जो पीस रहता, उसे निकाल के उसे बुनते हुए नारियल का एक डोरी यानी रस्सी, मोटी सी रस्सी बना सकते हैं और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ और मोटे मोटे डोरियों से एक चटाइयों के ऐसा भी बना सकते हैं। रस्सियाँ और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। ये रस्सियाँ और चटाइयाँ वो ये बना के मैं लेके जाके शहर में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ और ये बेच भी सकता हूँ और नारियल का पानी भी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ, यानी नारियल अंदर का खोपरा भी खा सकते हैं और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ और कुछ नारियल के अंदर का खोपरा निकाल के उसे सुखा के उसे भी मैं बेच सकता हूँ, खोपरा बना के बेच सकता हूँ। खोपरे को पोरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। अब खोपरे को उसका तेल भी बना सकता हूँ। खोपरे का तेल यानी नारियल का तेल भी इसे बना सकते हैं। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ों बनाने में काम आता है। अब ये देखिए, खोपरे का तेल है, ये नारियल का तेल जो है वो कई साबुनों में और किसी तरीके से ये इस्तेमाल में करते हुए आते हैं। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकते हैं और नारियल के जो छिलके रहते हैं उसे साफ करके कई किस्म के डिज़ाइन के कटोरे वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। अब ठीक है, मेरे लिए तो ये नारियल का झाड़ अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। अब मैं ये नारियल के झाड़ के नीचे मेरा घर बनाऊंगा, यानी बड़ा भाई आम के झाड़ के नीचे, दूसरा भाई केले के झाड़ के नीचे, तीसरा भाई नारियल के झाड़ के नीचे। इस तरीके से तीनों भी अपने अपने घर बसा लिए। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगे। तीसरा भाई नारियल के झाड़ के नीचे अपना घर बना लिया और मज़े से रहने लगे। अब बताइए बच्चों, तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब आपके लिए, ये तीनों के लिए ये तीन पेड़ अच्छे थे और आपके लिए सबसे कौन सा पेड़ अच्छा है? यहाँ पे पाठ भी वही है, सबसे अच्छा पेड़। अब बताइए सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है? ये था यहाँ पे ये पाठ, सबसे अच्छा पेड़। ये पाठ यहाँ पे समाप्त हो रहा।